नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो पहला एपिसोड है हमारा खास टिप्स और ट्यूटोरियल्स खास सिंगिंग या प्लेबैक सिंगिंग के लिए, तो आज जो पहला एपिसोड है वो है सप्तक। आप बोलेंगे सप्तक है क्या? तो आज वो हम जानेंगे मिस्टर उदय कामत सर, जो महाराष्ट्र अवार्ड विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर है और उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है खास ट्रेनिंग के लिए। तो वो आज हमें बताएंगे कि सप्तक होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं सप्तक। नमस्कार, मेरा नाम उदय कामत है। मैं यहाँ पर मुंबई फिल्म एकेडमी में फैकल्टी हूँ प्लेबैक सिंगिंग और लाइट म्यूजिक का। मुझे बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बताइए कि सप्तक क्या है और सप्तक का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या हमें जरूरी है सप्तक सीखना, मतलब नए लोगों के लिए। तो इसका जवाब है हाँ, सप्तक आपको जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि सप्तक ही मेन बेस है, जो पाया होता है किसी भी इमारत का, जो बेस है किसी बिल्डिंग का, वो है सप्तक इस म्यूजिक की बिल्डिंग का। अगर इस सप्तक को आपने नहीं सीखा या सीखना नहीं चाहा तो म्यूजिक आपको समझ में ही नहीं आएगा। कि जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? हमें अक्षर सिखाए जाते हैं, शब्द सिखाए जाते हैं, फिर वाक्य सिखाए जाते हैं, लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इसके बाद हम पढ़ना लिखना समझते हैं। सेम उसी प्रकार सप्तक जो है वो म्यूजिक को समझने के लिए, लिखना पढ़ना समझने के लिए, उसकी सारी थियरी समझने के लिए सप्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सप्तक नहीं समझेंगे तो आप म्यूजिक बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। दूसरा, सप्तक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सप्तक का मुख्य जो सुर होता है, जो बेसिक सुर है, वो है सा। जिस सा से आगे के सा से लेके आगे सारे रे ग म प ध नि ये सुर बनते हैं, और उसके डिस्टेंस जो फॉर्मेट जो फिक्स है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो सा जो मुख्य सुर है, ये सा मुख्य सुर अलग अलग कंपोजिशंस, दुनिया में जितनी भी सारी कंपोजिशंस है, नॉट ओनली सॉन्ग्स, सिर्फ गाने नहीं, जितने भी सारे कंपोजिशंस है, म्यूजिकल पीस है, भले वो किसी भी भाषा के हो, वो इंग्लिश के हो, वेस्टर्न के हो, इंडियन के हो, हिंदी गाने हो, रोमांटिक गाने हो, कुछ भी हो, या फिर कोई म्यूजिकल पीसेस हो, सबके लिए सा जो है वो कंपोजर एक डिसाइड करता है। और उस सा के आधार पर आगे के सारे सुर हमें समझ में आते हैं जो कंपोजिशन में रखे गए हैं। अगर ये सा ही समझ में नहीं आया तो हम म्यूजिक को समझ नहीं पाएंगे कि म्यूजिक कंपोजिशन क्या है, गाना कैसा है, क्या है। तो ये सा अलग अलग सुर होते हैं, ये भी सा हो सकता है, ये भी सा हो सकता है, ये भी सा हो सकता है, कोई भी सा हो सकता है, जो कंपोजर डिसाइड करता है कि ये सा है। तो उस सा को समझने के लिए हमें सप्तक समझना जरूरी है। अभी उस सा को समझने के बाद हमें समझ में आता है कि इस पूरे सा के बाद रे ग म प ध नि जो बने हैं उसमें कौन से सुर आए हैं, मतलब कंपोजर ने कंपोजिशंस में कैसे कैसे सुर रखे हैं। फिर पता चलता है ओके, इस गाने में ना कोमल ग नहीं है, इसमें शुद्ध ग है, या फिर कोमल ग है शुद्ध ग नहीं है, तीव्र म है या कोमल नी है। ये सारे के सारे सुर जो है वो उस सा के आधार पर ही डिसाइड किए जाते हैं। वाह, क्या बात है। तो अब हमने जाना कि सप्तक होते क्या है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि सप्तक में आते क्या क्या है। तो वो जानेंगे हम सर से। सप्तक में 7 सुर है, सा रे ग म प ध नि। हम सा फिर से गिनते हैं, लेकिन वो डबल गिनेंगे तो फिर वो 8 सुर हो जाएंगे, इसलिए सा रे ग म प ध नि ये 7 सुर है। 1 2 3 4 5 6 7, सा रे ग म प ध नि ये 7 सुरों के एक समूह को सप्तक कहा जाता है। जैसे सात नदी, सात नदी, सप्त रंग, सप्त ऋषि, है ना, तो वैसे ही 7 सुरों के समूह को सप्तक कहते हैं। तो हमने वो जान लिया कि सप्तक में आते क्या क्या है। अब हम जानेंगे कि सप्तक हारमोनियम या कीबोर्ड पे ही क्यों किया जाता है, ये भी हम जान लेंगे। देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। कीबोर्ड किसी भी फॉर्म का हो, जैसे ये अभी सिंथेसाइजर मेरे सामने है, ये भी है, या फिर हारमोनियम है, एकॉर्डियन है, पियानो है, ऑर्गन है, पियानिका, मेलोडिका, कितने सारे कीबोर्ड के अलग अलग फॉर्म्स हैं। कोई भी हो फॉर्म, लेकिन कीबोर्ड सब में सेम होता है। अब ये कीबोर्ड ही क्यों, ये सवाल है। इसका कारण ये है कि कीबोर्ड एक ऐसी चीज है जो इजी टू लर्न है, मतलब आपको बजाने में, समझने में, म्यूजिक की सारी जानकारी लेने के लिए और साउंड वाइज उसका रेफरेंस लेने के लिए कीबोर्ड बहुत जरूरी है और बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। यही बात अगर किसी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में देखो, गिटार पे देखो, तो गिटार पे कोई सुर आपको दिखते नहीं है, कीबोर्ड पे आपको सुर दिख रहे हैं। ये काली सफेद पट्टियां हैं, उनकी फिक्स रचनाएं हैं, ये सारे आपको दिखते हैं। कीबोर्ड पे आप ऐसे हाथ मारोगे
तो सुर बजेगा। लेकिन और किसी इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार है, वायलिन है या फ्लूट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसपे आप अगर सुर पहले निकालना भी चाहो ना तो उसको बनाना पड़ता है, पहले उसको बजाना पड़ता है, उसको तार को दबाना पड़ता है, वो डिस्टेंस में, वो सब बहुत क्रिटिकल बातें हैं। और यहां पर क्या है, बहुत इजी है, हाथ रखा, बच्चे ने भी हाथ इसको मार दिया, सुर बज गया। तो आपको सुर का रेफरेंस तुरंत मिल जाता है, आपको एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है। इसलिए इजी टू लर्न है कीबोर्ड, और कीबोर्ड के जरिए आप जितना अच्छा सप्तक को या म्यूजिक को समझते हैं उतना अच्छा शायद मेरे ख्याल से और किसी इंस्ट्रूमेंट पे पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि हमने देखा कि अलग अलग सा अलग अलग कंपोजिशंस के होते हैं, तो हमें जैसे पता चलता है सप्तक को जानने की वजह से कि ये पर्टिकुलर कंपोजिशन का, ये पर्टिकुलर सॉन्ग का ये सा कौन सा है, तो उस सा के आधार पर हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। इन द सेंस, जब मैं कोई गाना अगर प्ले करता हूं, मान लो कोई गाना ऐसे है जैसे लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। अब ये गाना मैंने इस सा के आधार पर गाया जो कि ओरिजिनल के बहुत नजदीक है, लेकिन जब मैं सप्तक को समझता हूँ, सारी बातें समझता हूँ सप्तक की, जो बेस है म्यूजिक का, तो मुझे समझ में आता है कि ये सा है, इसके बाद इसमें रे है, फिर इसमें ग है, ग कोमल है, भ प म है, प है, सारे सुर में समझ जाता हूँ। तब मैं क्या करता हूँ, मेरी रेंज में अगर वो गाना नहीं है, मतलब मैं उतने हाई लेवल पे या उसकी ओरिजिनल जो पट्टी है, जो सुर है, उसमें मैं नहीं गा पाता, तो मैं अपने हिसाब से उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूं। क्यों? सप्तक को जानने की वजह से। अगर मैं सप्तक को समझ ही नहीं पाया, जान ही नहीं लिया, तो मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने गाया लिखे जो खत तुझे, तो मैंने ये सा पकड़ के उसको गाया, मुझे लगता है कि मुझे ये कंफर्टेबल नहीं है अगर, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा एक नोट नीचे कर लूंगा। ये सा है, ये सा मैंने कर दिया, तो सप्तक को जानने की वजह से मेरा सा मुझे समझ में आया। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, तो मैं कंफर्टेबली उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ उस सा को जानने की वजह से। और सा को जानने के लिए सप्तक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली सा, और भी सारे सुर हैं, कैसे कैसे वो सुर आए हैं, कैसे कैसे सुरों की रचना की गई है, कंपोजिशन में कैसे सुर लाए गए हैं, वो सब जानने की जो मेन अगर कोई रास्ता है, कोई एक ही मार्ग है, तो वो है सप्तक को जानना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सप्तक को जानना। और सारे जो म्यूजिक सीखने वाले लोग हैं, उनको सबसे पहले अगर कोई चीज सीखनी है, समझनी है, तो वो है सप्तक। जैसे कि हमने देखा कैसे कीबोर्ड या हारमोनियम पे सप्तक या सप्तक का रियाज किया जाता है, उसी तरह से हम जानना चाहेंगे या लोग हमारे जानने के लिए वेट कर रहे हैं कि आरोह और अवरोह होते क्या हैं। अगर ये भी हम जान लेंगे तो मजा आ जाएगा, और वो देखते हम कैसे वो करवाते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आरोह और अवरोह क्या है, ये मैं समझाना चाहूंगा। आरोह का मतलब है जो चढ़ते क्रम के अनुसार जो सुर आते हैं, उनको आरोह कहते हैं। यानी सारे गामा पाधानी ऊपर चढ़ते हैं, तो वो है आरोह, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नोट्स। और अवरोह का मतलब है ऊपर से नीचे जाने वाले सुर, यानी सा नी ध प म ग रे सा, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नोट्स, उतरते क्रम के अनुसार आने वाले सुर, तो ये है अवरोह। सारे गामा पाधानी सा है नॉर्मली, वो क्या है, तो हम जो नॉर्मली जो सुनते हैं, समझते हैं, वो है शुद्ध स्वर। सप्तक में 3 प्रकार के स्वर हैं, एक है शुद्ध स्वर, दूसरा है कोमल स्वर, और तीसरा है तीव्र स्वर। तो हम लोग जो नॉर्मली जो बोलते हैं, गाते हैं, समझते हैं, वो है शुद्ध स्वर। जैसे कोई भी किसी भी की से हम लोग सारे गामा पाधानी सा बजा सकते हैं, लेकिन अभी रेफरेंस के तौर पर मैं इस सा को, इस की को मैं सा मानता हूं, तो ये सा अगर मैंने मान लिया, तो इसके अनुसार सारे गामा पाधानी सा, सा नी ध प म ग रे सा, तो आरोह हुआ सारे गामा पाधानी सा, सा नी ध प म ग रे सा, ये इसका अवरोह हुआ।
इस तरह से आरोह और अवरोह को मिला के सप्तक कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरह से हमने सीखा कि सप्तक होते क्या है, सप्तक कहते किसे हैं, सप्तक किस पे प्ले किया जाता है। आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा इस एपिसोड में सप्तक के बारे में, और ऐसे और भी बहुत सारे एपिसोडिक वाइज आते रहेंगे, और आप लोगों को बस लाइक शेयर कमेंट करना है और सीखना है लाइव। थैंक यू वेरी मच।